आपने पूरा दिन व्रत रखा है, आपने पानी की बूंद तक ग्रहण नहीं करी, लेकिन आपने 4 लोगों में बैठ के पड़ोसियों की चुगली करी हो। जैसे कहते हैं ना, कोई भगवान को किस तरीके से प्रसन्न करने में लगा हुआ है, कोई भगवान को किसी तरीके से प्रसन्न करने में लगा हुआ है। अब इसमें ये नहीं कि जो लोग भूखे मर रहे तुम उनको ये कह दो कि भगवान ये थोड़ी ना कह रहा कि भूखे मरो प्यासे मरो। जज करने की तुम्हारी आदत क्यों है हर किसी को? अच्छा ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, नहीं वो इसका मतलब वो सही है। तुम अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हो? अपने अंदर क्यों नहीं सफ़र कर रहे हो? अपने अंदर के सफ़र पे क्यों नहीं निकल रहे हो? अपनी आत्मा की क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हारा विश्वास तुम दूसरों की वाणियों के विश्वास को क्यों टूटो ना? रहेंगे जिंदगी भर रहते चले जाएंगे। जितना कंफ्यूजन में घुसोगे, जितना भ्रम में जाओगे, उतना भ्रम में तुम फंसते चले जाओगे। मकड़ी का जाला है, फंसते चले जाओगे। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। उस विषय पर बात करने वाली हूँ जो कि मुझसे बहुत दिनों से कई लोग पूछ रहे हैं एकादशी के बारे में। बार बार प्रश्न पूछते हैं। हालांकि मैंने अपने चैनल पर एकादशी के विषय में कई बार मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ना कन्फ्यूजन जो है ना, एक जो भ्रम है जिसका वैसे तो कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है। तो जिस चीज़ को लेकर आपके मन में भ्रम होगा ना, उसके बारे में कोई भी आपको उसको संशय दूर कर ले, आपको कोई कितना भी बड़ा संत भी कह दे मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ संत भी अगर आपको कोई बड़ा सा कह ले, भगवान भी कह लें, कि तब तक भ्रम दूर नहीं होता जब तक आपका भ्रम खुद स्वयं देख करके टूट ना जाए, है ना। लेकिन भ्रम और जो बेचैनी है वो किसी के कहने से जाती नहीं है। हकीकत तो ये है। कई लोग इसलिए मुझसे बार बार एक ही चीज़ रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एक प्रश्न तो ये है जो इतने सारे लोगों का है, भक्त लोगों का, कि मैं नाम कौन सा जपूँ। कह देंगे अच्छा ठीक है दीदी मैं उनसे बात कर लूँगी, हाँ ठीक है दीदी मैं आज से जपूँगी। तो फिर वो मैसेज करते हैं, फिर कहेंगे कि अच्छा दीदी वो संत तो ये कह रहे थे कि ये नाम सबसे बड़ा है, ये नाम सबसे बड़ा है। अरे नाम हर एक बड़ा है। तुलसीदास जी ने भी कहा था राम नाम सबसे बड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुलसीदास जी गलत हो गए, या और इसका मतलब ये भी नहीं कि और जो लोग राम के अलावा दूसरा नाम ले रहे हैं वो गलत हो गए। गलत कोई भी नहीं है, ना तुलसीदास जी गलत है, ना आप गलत हो, ना कोई नाम गलत है। गलत है तो सिर्फ हमारी सोच जो भी इधर उधर ही सोचे जा रही है, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रही, बस इधर उधर की बातों में लगी रही। बस अपने लक्ष्य में लग जाओ किसी तरीके से। कन्फ्यूजन भ्रम वरना रहेंगे जिंदगी भर रहते चले जाएंगे। जितना कन्फ्यूजन में घुसोगे, जितना भ्रम में जाओगे, उतना भ्रम में तुम फंसते चले जाओगे। मकड़ी का जाला है, फंसते चले जाओगे इसमें। इसे बुनो, ये ऐसा जाला है, इसको आदमी बुनता भी खुद रहता है, उसमें फंसता भी खुद रहता है, बुनता भी खुद रहता है, फंसता भी खुद रहता है। तो ये भ्रम किसका निवारण कुछ नहीं है, कितना भी समझा लो। कितनी भक्ता ऐसी मेरे साथ हैं जो कहती हैं कि मैं नाम कौन सा जपूँ। तुम तो कहती हो राधा नाम जपने के लिए, मैं कौन सा नाम जपूँ, राधा नाम तो, लेकिन और संत तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं कृष्ण भी जप सकते, तुम तो राधा कह रही थी, इसका मतलब तुम गलत हो। भाई गलत कोई नहीं है। तुम एक दूसरे तुम जजमेंट इतनी जल्दी जजमेंटल क्यों हो जाते हो? इतनी जल्दी जज करने की तुम्हारी आदत क्यों है हर किसी को? अच्छा ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, नहीं वो इसका मतलब वो सही है। तुम अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हो? अपने अंदर क्यों नहीं सफ़र कर रहे हो? अपने अंदर के सफ़र पे क्यों नहीं निकल रहे हो? अपनी आत्मा की क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हारा विश्वास तुम दूसरों की वाणियों के विश्वास को क्यों टटोल रहे हो? अपने विश्वास पर टटोलो, अपने भरोसे पर अड़िग रहो, अपने अंदर टटोलो, अपने अंदर देखो कौन सी किस नाम में प्रियता है। अपने नाम अपनी बात पे, अपने
प्रेम पर, अपने नाम पर इतना विश्वास होना चाहिए। अगर कोई और भी कह दे जा करके कि नहीं ये नाम ठीक नहीं है, गलत कर रही हो, या तो तब भी तुम्हारा विश्वास ना टूटे, सिवाय गुरु के। अब मुझे कोई कह दे आकर के कि नहीं ओम सबसे बड़ा है, निराकारवादी लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं सबसे बड़ा ओम है, ओमकार, तुम्हें ओम जपना चाहिए, तो क्या मैं इसमें ये कहूँगी कि संत महात्मा गलत है? नहीं, गलत कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात थी एकादशी के ऊपर वीडियो बनाए थे कि गृहस्थ लोग जो आज ज़्यादातर मेरे जैसे कुछ भक्त गृहस्थ भी हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भगवान की सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा रखी हुई है। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की अष्टयाम की सेवा करते हैं, या जितने आयाम की भी, जितनी आयाम की भी सेवा कर पाते हैं, 4 प्रहर की, 2 प्रहर की कर पाते हैं, वो उससे तो 1 ही प्रहर की कर पाते हैं। तो वो लोग जो गृहस्थी हैं, जिनके पास जिम्मेदारी, गृहस्थी का मतलब होता है जिम्मेदारी के साथ भक्ति करना, है ना। गृहस्थी में हैं जो लोग जिनके साथ नाना प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। गृहस्थी की जिम्मेदारियों की कोई एंड नहीं है, जो कि मैं समझ सकती हूँ, कोई लिमिट ही नहीं है भगवान गृहस्थी में जिम्मेदारियों की, एंडलेस है, कितनी कर लो वो ख़त्म नहीं होएंगी। इतनी है कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा को कुछ लोग बोझ मानते हैं, अरे इतना कौन करेगा, अरे 4 प्रहर का कौन भोग लगाएगा, अरे 8 प्रहर। गृहस्थियों की जिम्मेदारी ऐसी तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा पूरी करते करते, पर वो पूर्ण नहीं होंगी और ना ही लोग प्रसन्न ही होंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, उनकी तुम अगर 1 प्रहर की भी मन से कर लोगे तो वो ज़रूर रह जाएंगे, उनकी गारंटी है। तो जो लोग गृहस्थी हैं और भाई कहते हैं हम ठाकुर जी की सेवा, और प्रेम भी है उनके अंदर, लेकिन गृहस्थी के कारण, जिम्मेदारी के कारण, नाना प्रकार की व्यस्तताओं के कारण, इसके कारण उसके कारण, और भगवान अच्छे से उनके अंदर हर समय ये ग्लानि बनी रहती है कि मैं ठाकुर जी, मैं भगवान आपके लिए सेवा नहीं दे पा रही, मैं भगवान आपको समय से भोग नहीं लगा पा रही, मैं भगवान आपको नहला नहीं पा रही, आपको स्नान नहीं करा पा रही, भगवान मैं आप पर ध्यान नहीं दे पा रही, भगवान मैं आप बैठे रहते हो, मैं आप पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मैं व्यस्त रहती हूँ, मैं व्यस्त हो जाती हूँ, या होती हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं हैं जो घर के भगवान के ठाकुर सेवा में लगी हुई हैं। आदमी लोग भी हैं लेकिन उनकी परसेंटेज थोड़ी कम है ना। तो उनके अंदर, विचारों के अंदर ना एक ग्लानि बनी रहती है कि मैं भगवान तुम्हें वैसी सेवा नहीं दे पा रही हूँ, मैं तुम्हें वैसा प्रेम नहीं कर पा रही, भगवान मैं व्यस्त हो जाती हूँ। उसमें उनकी गलती नहीं है, वो इधर भी करना चाह रही है, उधर भी करना चाह रही है। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में बताऊँ ना, भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सिवाय बस बशर्ते ये है कि आपका प्रेम, वो जो भाव है ना, ये वाला कि जो मैंने बताया कि भगवान मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही, पूजा नहीं कर पा रही, ये वाला भाव जो है ना, ये सच्ची में होना चाहिए, मन में बिल्कुल सरलता से होना चाहिए। तो ये बात हकीकत में होनी चाहिए आपके मन में, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। ग्लानि सच्ची में होनी चाहिए। भगवान बहुत हैं भक्त जिन्हें मैं जानती हूँ, कमेंट्स करते हैं कि मुझे बड़ा पछतावा है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रही हूँ गृहस्थी के कारण। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो गृहस्थी को ब्लेम कहीं ना कहीं ठहराने लग जाते हैं, अपने परिवार वालों को मुझे पेज पूजा नहीं करने दे रहे, मुझे समय नहीं मिलता, है ना, वो से नहीं भी ठहराते, वो से ठहराने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको गृहस्थी लोगों को थोड़ा खेलने की ज़रूरत है, यहाँ पे ना थोड़ा चतुर बनने की ज़रूरत है। तो भगवान हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी चतुर रहे हैं, तो उनके भक्तों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ में, भगवान की भक्ति करने में, वो चतुराई सीखनी पड़ेगी। तो एकादशी की बात कर रहे थे, तो उस गृहस्थी में कुछ लोग भक्ता जो कहती हैं कि हम एकादशी के व्रत नहीं रख पाते हैं, या बहुत से रखते हैं, नियमित हैं, एकादशी के व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत देखिए, हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी की भक्तों के लिए वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा एकादशी भगवान को प्रिय है। और जो ठाकुर भक्त है उसका चिन्ह यही है कि वो एकादशी रखेगा ही रखेगा, भले वो कितना बीमार हो, कुछ ना कुछ भी हो, वो एकादशी रखेगा ज़रूर। घर वालों से छुपा के रखेगा, वो नहीं रखने देते, तो मतलब रखता है ज़रूर। एकादशी मतलब ठाकुर सेवक के लिए एक पहचान है, चिन्ह है कि एकादशी ज़रूर रखें, भगवान को क्योंकि प्रिय है ना, जो क्योंकि प्रेम होता है तो भगवान जो प्रीतम को जो प्रेमी चीज़, जो चीज़ प्रिय है वो ज़रूर करता है प्रेमी। तो जब गृहस्थी जीवन में जब एकादशी की बात आती है तो उसमें बहुत सारी बातें मिल जाएंगी आपको, उसके से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको यूट्यूब पर भी अब इन्फॉर्मेशन की बाढ़ है। पहले इन्फॉर्मेशन बहुत लेस अवेलेबल थी, इजीली अवेलेबल नहीं थी, अब बहुत इजीली अवेलेबल तो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन की इतनी भरमार है कि राइट इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है। बहुत मिल जाएंगी आपको इन्फॉर्मेशन एकादशी के ऊपर। कोई कहेगा नहीं ठीक है, जितना हो सके उतना कर लीजिए, जितना नहीं उतना नहीं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अब उनमें से मैं भी वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना, मैं कोई अलग पृथक नहीं हूँ।
तो मेरा मायना ये है, जब तक हम किसी गुरु से नहीं जोड़ते हैं तब तक हमें यही भटकन रहती है ना। मेरे साथ भी थी, क्योंकि जब तक हम अपने गुरु से नहीं जुड़ेंगे, मेरे गुरुदेव श्री नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि फिर आप पहचानोगे नहीं कौन है वह। गुरु का नाम नहीं लेते हैं ना, श्री नरेश भैया जी मेरे गुरुदेव हैं। तो जब तक गुरु से नहीं जोड़ते ना तब तक ये कन्फ्यूजन रहती है, क्या करें, तुम क्या कर रही हो, अच्छा तुम एकादशी कब रख रही हो, अच्छा यार पड़ोसी तो उस दिन रख रहा है, उस दिन तो उस दिन रख रहा है, अच्छा तुम पारायण किस टाइम कर रही हो, अच्छा पारायण के बाद क्या ले रही हो, अरे क्या, अच्छा तुमने वो नहीं, वो दूसरी सुनीता तो ये कह रही थी कि ये कर लो। सुनीता पुनीता आंटी, पड़ोस वाली आंटी, नानी दादी उद्यापन करने को कह रही थी, ये करने को कह रही थी, उनको छोड़िए। ये भटकन इसीलिए बनी है क्योंकि अब तक हमने कोई गुरु नहीं बनाया। सुनीता और आंटियों को, पड़ोस वाली आंटियों को गुरु बना रखा, उनसे पूछ पूछ के करते हैं, गलत है। जब इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरु स्वीकारने चाहिए, और गुरु स्वीकारने में कोई जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। उन सब पे मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं कि जब तक गुरु नहीं बनाए तब तक किसके अनुसार चलें, और जब गुरु हैं तो सिर्फ गुरु के अनुसार ही चलें। एकादशी के बारे में फिर आप तभी एकादशी के जो रूल्स हैं वो सब अपने गुरु के अकॉर्डिंग फॉलो करें। अब एकादशी भी 2 रखी जाती है, कोई बाद की रखता है, कोई पहले की, अभी निर्जला एकादशी, इतने लोग पूछ 6 की है 7 की है 6। सीधा अपने गुरु से जुड़ो, गुरु बताए वही है एकादशी, चाहे वो द्वादशी का बता दे, चाहे त्रयोदशी को कहते हैं एकादशी है, तो वही है। भरोसा ऐसा होना चाहिए गुरु का। फिर ये नहीं कि गुरु के पूछने के बाद फिर सुनीता से भी पूछ रहे हैं, पड़ोस वाली, तो कहेंगे यार मेरे सुनीता तो 6 तारीख को रख रही है, मुझे तो 7 तारीख को रखने को कहती है गुरु जी ने, कहीं मेरे गुरु जी बेकार तो नहीं है। ऐसे भी तो बहुत औरतें भरी पड़ी हैं, बहुत नहीं ज़्यादातर हैं। तो पड़ोस वाली आंटी और चाची नानी के छोड़ के अपने गुरुदेव के आश्रित हो, इसे कहते हैं आश्रित होना। अगर गुरुदेव ने कह दिया 10वीं वाले दिन एकादशी का व्रत रखना है तो 10वीं वाले दिन ही रखना है। सिर्फ सारे पड़ोस वाले इस दिन रख रहे हैं और सब अलग रख रहे हैं, उस घबराहट में फिर आप गुरुदेव पे शंका नहीं करनी है। मेरे साथ हुआ था अभी ऐसा, सबने एकादशी का व्रत 6 तारीख को रखा था, हमारा गुरुदेव के अनुसार नारदेव निकुंज के हिसाब से 7 तारीख को था। तब सब बोल रहे थे मेरे बड़े से, वो एकादशी तो कल थी, मैं कहीं गई हुई थी उस दिन, मेरा फास्ट था, एकादशी तो कल थी, तूने आज रखी? मैंने कहा हाँ जी मैंने आज ही रख ली, कोई बात नहीं, ज़्यादा बहस वाला कुछ नहीं करना। दूसरी बात, आपको कहेंगे हमारे गुरुदेव नहीं है तो हम क्या करें, किसको गुरु माने? गुरुदेव अगर नहीं है, हमने प्रॉपरली जाकर दीक्षा नहीं, कोई ऐसे संत होंगे जिसके आप बहुत मानते हैं, अगर आप भक्ति में हैं तो आप सत्संग सुनते होंगे, वहीं से ठाकुर जी का पता चला होगा, किसी की बात मानते होंगे, किसी की सुनते होंगे, किसी कथावाचक की सुनते होंगे, देवकीनंदन जी की सुनते होंगे, इंद्रेश जी की सुनते होंगे, किसी की तो सुनते होंगे। उनके अनुसार उनके चैनल पे, उनके यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाता है कि वो लोग एकादशी कब रख रहे हैं, कि एकादशी के उनके प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े, कि एक निर्जला एकादशी का महोत्सव इस दिन है, तो उसी दिन रखते हैं वो लोग, जिस दिन उनका फास्ट। तो अगर जितना जिसको भी आप मान रहे हैं, परमानंद बाबा को बहुत लोग मन ही मन गुरु मानते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग फास्ट, या किसी और को मानते हो उनके अकॉर्डिंग रखो। अब बात है कि मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं तो भगवान शिव को मानता हूँ गुरु, या किसी और को मानता हूँ, या महात्मा बुद्ध को मानता हूँ, कुछ भी हो गया है ना XYZ। अब ये अभी मानता ही नहीं हूँ, अभी मेरी श्रद्धा ही मतलब निश्चित नहीं है किसी गुरु पे। तो आपको जिन ठाकुर जी को आप ज़्यादा मानते हो, है ना, जैसे अगर आप बिहारी जी को ज़्यादा मानते हो, या श्री राधा वल्लभ जी को ज़्यादा मानते हो, राधा रमन जी को, या आपके अपने पड़ोस के मंदिर को ही ज़्यादा मानते हो, आपके पड़ोस में कोई मंदिर है वहाँ आप जाते हो, उस मंदिर में पूछ लीजिए एकादशी कब की है ना, उस दिन रख लीजिए। जिस मंदिर को ज़्यादा मानते हो, बाकी बिहारी जी को, वहाँ पर किस दिन मनाई जा रही है उस दिन रख लीजिए। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपकी कब रखनी है ना। दूसरी बात बता दूँ कि क्या क्या गृहस्थी लोगों को क्या क्या, दीदी ये बताइए क्या क्या फॉलो करना चाहिए उस दिन। देखिए एकादशी के नियम तो इतने हैं कि मतलब आप कितने भी चाहे निभा सकते, इतने हैं, और कोई निभा भी नहीं सकता है। निर्जला एकादशी की बैठना नहीं है, लेटना तक नहीं है। निर्जला एकादशी के ऐसे ऐसे भी नियम है, सबके अपने अपने, जैसे कहते हैं ना, कोई भगवान को किस तरीके से प्रसन्न करने में लगा हुआ है, कोई भगवान को किसी तरीके से प्रसन्न करने में लगा हुआ है। अब इसमें ये नहीं कि जो लोग भूखे मर रहे तुम उनको ये कह दो कि भगवान ये थोड़ी ना कह रहा कि भूखे मरो प्यासे मरो, नहीं, उनको भी गलत नहीं कहना। भगवान कोई किसी तरीके से प्रसन्न करने में लगा हुआ है, भगवान को कोई किसी तरीके से प्रसन्न करने, कोई लेट के तपस्या कर रहा है, कोई ऋषि खड़े होकर तपस्या करते थे, कोई सिर्फ पत्ता खा खा के जीवित रह के तपस्या कर, तो ये अलग अलग चीज़ है। अब कितना भी एकादशी भोजने, किसी ने ऐसा भी रखा है फास्ट कि पूरे दिन लेटना नहीं, सोना नहीं, आँख भी नहीं झपकानी, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। और किसी ने ऐसा भी करा है कि सूर्यास्त तक पानी पी लिया, जैसे मैंने सूर्यास्त तक पानी नहीं पिया, जल का ग्रहण नहीं किया, दूध आदि ले लिया, फल ले लिए। मैंने इसलिए ले लिए थे, मेरा बेटा मुझे अब तक फीड करता है, तो उसकी वजह से पूरा ड्राइनेस आ जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है मुझे,
उससे अच्छा कि अपनी हालत को ना बेकार करते हैं, क्योंकि फिर चिंतन पता क्या होता है, जब हालत बिगड़ती है, उस दिन मुझे ट्रैवल वैसे ही करना था, जब हालत बिगड़ती है ना, और क्योंकि जब मैं खाली पेट ट्रैवल करती हूँ तो गैस बन के और चक्कर आने लग जाते हैं, और जब हालत बिगड़ती है तो चिंतन फिर ना तबीयत पे ही चला जाता है, उस कष्ट पे ही चला जाता है, उस पर ही ध्यान चला जाता है। अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना कि उस बीमारी का ही चिंतन, हाँ मेरा सिर घूम रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, भगवान से हट के चिंतन उसमें चला गया। तो इससे अच्छा है कि चिंतन भी डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा हालत इतनी गड़बड़ कि सब कुछ डिस्टर्ब भी हो जाए, उससे अच्छा कि जितना मेरी कैपेसिटी थी मैंने उतना रख लिया। फलाहार और सूर्यास्त के बाद मैंने जल ले लिया था, वरना कुछ लोग जल अगले दिन पारण के टाइम पे लेते हैं, है ना। तो आप अपनी शरीर की कैपेसिटी के अनुसार लीजिए, ना कि मेरी पड़ोसी ने तो, मैंने सुना था एक बार 2-4 औरतों की वार्तालाप आपस में निर्जला एकादशी वाले दिन ही, वो एक दूसरे के, मैं तो कभी पानी नहीं पीती हूँ, मैंने तो आज तक कभी पानी नहीं पिया निर्जला, पूरा अगले दिन पीती हूँ। वो ऐसे बता रही थी, मैं बैठकर सुन रही थी, पार्क में बैठी थी, दूसरी बोलती नहीं भाई हम तो ले लेते हैं भाई, अब कितना काम वाम करें। वो नॉर्मल लेडीज थी, वे 3-4 बात कर रही थी, ग्रुप था उनका। जो लेडी कह रही थी मैं तो एक बूंद पानी नहीं पीती हूँ, मतलब वो उसकी बात सुनकर बाकी 3 उन औरतों का इतना मनोबल वैसा हुआ था कि भाई हम तो पी लेते हैं। मतलब एक अहम सा झलक रहा था उसकी इस बात में कि मैं तो बिल्कुल हमेशा, मैं तो कभी पानी नहीं पिया। ये इससे अच्छा है कि आप पी लीजिए, जो आपका मैं गुरूर है ना। भगवान तुम्हें तब के बल पे थोड़ी ना रीझ रहे हैं, इसी अहम को तो भगवान फिर चूर करते हैं। तो अगर नहीं भी पिया था तो आपको ऐसा 4 आदमी बैठ के इसका गुणगान नहीं करना चाहिए था। तो खैर ठीक है जो भी है, तो ये चीज़ तो मेरे खुद के सामने की एग्जाम्पल है। तो आपकी कैपेसिटी जितनी है उतनी आप सरलता से जितना कर पा रहे हैं, थोड़ा कष्ट उठा करके भगवान के लिए, कि चिंतन, भगवान मेन व्रत का उद्देश्य है कि भगवान का चिंतन बने। और लेकिन अगर हालत बिगड़ जाने पे अगर भगवान का चिंतन ही छूट जाए तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने फलाहार पर रखा था और शाम को सूर्यास्त के बाद मैंने जल ले लिया था। और एकादशी कई नियम होते हैं, कोई अगले दिन पारण करता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सूर्य उदय के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं। कहीं कहीं पर टाइमिंग्स दी जाती हैं अगले दिन के प्रॉपर, कि इस टाइम के बीच में आपको पारण करना है, तो फिर वही गुरुदेव के अनुसार, है ना। और किस चीज़ से पारण करना होता है, कोई कुछ चावल के दाने लेते हैं, जितने ठाकुर जी के सामने रखते हैं कच्चे चावल, जितने घर में सदस्य हैं उतने चावल के दाने रखे और एक एक का नाम लेकर ग्रहण करते गए। ऐसे भी करते हैं। बहुत से तुलसी के पत्ते से पारण करते हैं सुबह को, अगले दिन उससे खाली अन्न का टुकड़ा एक डाल लिया मुँह में। अलग अलग तरीके हैं, कोई भगवान को भोग लगाई हुई चीज़ वो खाली। फिर मैं वो कहूँगी अपने गुरु के अनुसार चलना है ना। गुरु ने जितना कंपलसरी बताया उतना करना है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और क्या क्या खा सकते हैं, क्या बहुत से लोग फलाहार भी नहीं लेते हैं, बहुत से लोग अन्न पूरे दिन में नहीं खाते, बहुत से सेंधा नमक शाम को खा लेते हैं। मेरी तरह मैं सेंधा नमक का, अगर नमक के बिना बीपी लो की, मेरा नॉर्मल बीपी भी 90 के आसपास रहता है, और इवन नॉर्मल बीपी की रेंज 110 से 120 के बीच में है, लेकिन मेरा नॉर्मल बीपी 90 रहता है और मेरे लो की प्रॉब्लम है। और जब लो होता है तो मुझे बेहोशी और नींद होती है और मैं समझ नहीं आता कि ये बीपी लो है, तो मेरा बीपी लो हो जाता है, और बिना नमक के तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसलिए नमक ग्रहण कर लेती हूँ। थोड़ी सी घिया की सब्जी ले ली और उसमें नमक डाल के दही से खा ली, वो बीपी की वजह से, है ना। तो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार एक, उससे पता क्या होता है कि आपके अंदर ये भी ग्लानि नहीं रहेगी हमने व्रत नहीं किया, हमने एकादशी नहीं करते, सब कहीं हम एकादशी रखते हैं, और आपकी ये भी ग्लानि नहीं रहेगी कि भाई मैंने तो रखी थी। घमंड भी नहीं रहेगा कि मैंने तो ये करा था वो करा था, है ना। सारी चीज़ हो जाएंगी। तो जितना हो सके उतना कर रहे, जितनी में भगवान प्रभु का चिंतन बना रहे। व्रत होता है, हर चीज़ का व्रत उसमें लिया जाता है। सच बोलने का व्रत कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत से इसलिए मौन ही रख लेते हैं, वरना झूठ आज के ज़माने में तो बोलना पड़ता है, ऐसा ज़माना हो गया है। तो मौन व्रत रख लेते हैं, कम बोलो, उस दिन नहीं रखा जा रहा मौन। तो अंदर ही अंदर नाम जब ज़्यादा करो, हर चीज़ व्यर्थ की, ये नहीं कि एकादशी का व्रत और लगा ली कोई पिक्चर, चलो पिक्चर देख लो, नहीं, पिक्चर क्यों देखनी है भाई, कथा सुन लो, कुछ और सुन लो। ये चीज़ें भी व्रत में ही आती हैं, है ना। किसी को दिल नहीं दुखाना, वरना आपका व्रत टूट जाएगा इन चीज़ों से। किसी को उल्टा अंदर मन में भी नहीं सोचना, बोलना, उससे भी टूट जाएगा। गलत नहीं बोलना किसी को, झूठ नहीं बोलना, किसी को पीड़ा नहीं देनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना,
है ना। ये सब चीज़ व्रत तोड़ने के अंदर आती है। और घस नियम के जो वो होते हैं वो तो निभाने। तो ऑब्वियसली जब आपका व्रत है तो आप उस चीज़ के बारे में क्यों सोचेंगे, है ना। और एकादशी के दिन बाल नहीं धोते ऐसा कहा जाता है ना। हो सकता है कोई कहता है कि पीछे थर्सडे पड़ जाता है, उसके बाद एकादशी पड़ जाती है, फिर हम सर धोएं तो धोए कब, अगले दिन सैटरडे पड़ जाएगा तो हम कब धोएं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए सिर को, सिर्फ पानी से धो लो। सिर धोना मतलब कि पूरा वॉश करना, पानी डाल लो। इतनी गर्मी आजकल तो पानी डालो और सूख जाता है। कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। बाकी गुरु से पूछिए और गुरु के अकॉर्डिंग चलिए। बाकी गुरु ने जितने रूल बताया उसको फॉलो कीजिए। बाकी जितने आपसे हो सके उतने कीजिए, है ना। अपने मन अनुसार कोई नियम मत जड़िए अपने शरीर को कष्ट दे करके। और सिर्फ इस अभिमान के लिए मैं 4 लोगों को कल को ये बताऊंगा मैंने तो ये करा वो करा, नहीं कीजिए। उससे अच्छा है कि आप पानी पी लीजिए, क्योंकि कई बार ना भगवान भी हमारा घमंड तोड़ते हैं इस चीज़ का। चलिए, एकादशी को व्रत को कहते हैं कि 3 दिन तक चलता है एकादशी का व्रत। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। एकादशी का व्रत उस दिन रखा जाता है, अगले दिन सुबह पारण हो जाता है। और मेन चीज़ हमेशा से मेरे लिए रही है, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो से शुरुआत से बोलती आई हूँ और अब भी बोलूँगी ना, मैं बदलूँगी इस चीज़ को, कि मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट है भगवान का चिंतन। आपने पूरा दिन व्रत रखा है, आपने पानी की बूंद तक ग्रहण नहीं करी, लेकिन आपने 4 लोगों में बैठ के पड़ोसियों की चुगली करी, औरतों ने बैठ के पड़ोस के बारे में चाहिए तो घर साफ नहीं करती, ये तो ये नहीं करती, ये तो ये नहीं करती है। 4 लोगों के बारे में गलत बातें बोली, गलत सोचा। भगवान का एक गलत भी नहीं बोला, सिर्फ बाहर इतनी गर्मी हो गई थी कि बहुत बुरा हाल हो गया था, इसलिए मैं अंदर ही आ गई वीडियो कंप्लीट करने के लिए। मेरा फ़ोन भी ओवर हीटेड शो हो रहा था पहली बार, इतनी गर्मी है। तो इससे अच्छा तो जो लोग मतलब व्रत रखने के बाद 4 लोगों में, चाहे तुमने पूरे दिन व्रत रखा लेकिन तुमने प्रभु का एक बार भी स्मरण नहीं किया, सिर्फ चाहे चुगली भी नहीं की, व्यर्थ की चर्चाएं की, फालतू की बातें की, पॉलिटिक्स की बातें की या कुछ भी, तो उस व्रत का फिर फ़ायदा कुछ नहीं। से बड़े तो आप खा पी करके भगवान का स्मरण कर लेते, वो बेहतर था। मैं हमेशा से ये कहती हूँ, मैं इसी पर बात कि मैं मतलब फ़ायदा वही करती है। प्रेमानंद जी बाबा भी यही कहते हैं बार बार कि ना, फ़ायदा वही है जब प्रभु का मेन चीज़ ये है कि प्रभु का चिंतन बना रहे हैं आपका। चाहे बॉर्डर पे हों, लड़ रहे हों, कुछ भी हो, चाहे ऑफिस का वर्क कर रहे हो, चाहे पोछा लगा रहे हो, भगवान की स्मृति बनी रही, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यही नहीं बनती है। हर चीज़ का मूल उद्देश्य यही है, हमारा भी नाम करवाने है, भगवान का स्मरण बना रहे। तो मेन यही है, अपने चाहे वो शरीर को कष्ट दे के बने, चाहे वो शरीर को कष्ट ना दे के बने, चाहे कैसे भी बने, है ना। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और व्रत, एकादशी के व्रत को लेकर कुछ और वार्ता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बहुत दिनों से एक कोई प्रश्न पूछ रहे थे। मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं जल्दी आऊँगी एक और विषय के साथ। आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।